हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी पोस्ट ऑफिस में एफडी आरडी है, उस पर जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा, उससे आप कैसे सेव हो सकते हैं। इसके लिए आपको जो है फॉर्म 121 फाइल करना होगा। पहले यहाँ पर जो है फॉर्म होता था 15G और H, वो यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं। अब नया फॉर्म आ चुका है 121। इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना है, या फिर पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से। ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट है। तो अगर आप ये फाइल कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो है आपका जो आप एफडी आरडी पे इंटरेस्ट अर्न करेंगे स्पेसिफाइड लिमिट से, वो भी तो भी आपका जो है यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन इसको जो फाइल करना है वो एलिजिबल पर्सन ही फाइल करेंगे, इनएलिजिबल है तो मत करिएगा। यहाँ पर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन की भी प्रोविजंस है। मैं यहाँ पर पूरा एंड तक आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है। तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल कर उसके बाद डिटेल्स को फिलअप करके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म रहने वाला है 121, पहले यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्म्स होते थे, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। यहाँ पर जो है ये क्राइटेरिया एज वाइज था। 60 ईयर्स जो बिलो पर्सन है वो यहाँ पर 15G फाइल करते थे, उसके अबव यानी कि 60 ईयर्स और अबव जो पर्सन है वो 15H फाइल करते थे। तो इसमें क्या होता था कि ये दोनों फॉर्म्स अलग अलग फाइल करने होते थे एज वाइज, उन दोनों को मर्ज करके फॉर्म 121 ला दिया गया है। अभी भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया है टीडीएस डिडक्ट होने का वो एज वाइज ही है। सेक्शन 393 में टीडीएस डिडक्ट करने के रूल्स हैं। अगर आपका पूरे साल में ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा जाता है और आपकी एज 60 ईयर्स बिलो है तो ये टीडीएस डिडक्ट होगा। 50,000 से कम पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, आपकी एज अगर 60 ईयर्स बिलो है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ऊपर है, उससे अबोव है, तो उस केस में यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। मतलब 1 लाख रुपए के ब्याज तक, 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट तक तो कोई टीडीएस नहीं है, उससे ऊपर यहाँ पर जो आपका टीडीएस कटेगा। दोनों ही केस में जो टीडीएस का रेट है वो 10% है। ठीक है, तो जो 10% रेट है, इससे आपको सेव होने के लिए फॉर्म भरना है कि भाई आपकी जो इनकम है वो स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर है। वो लिमिट्स भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। यहाँ पर जो है फॉर्म के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड बी। तो आपको जो है केवल पार्ट ए भरना है, पार्ट बी आपको नहीं भरना है। ये यहाँ पर जो है जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको फिल आउट करेंगे। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ वो पोस्ट ऑफिस के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने वैसे यहाँ पर अलग अलग बैंकों में भी अगर आपके अकाउंट है तो उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर मेंशन करना होगा कस्टमर आईडी। देखिए, आपका बैंक में अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है। अब यहाँ पर आपको यूनिक आईडी एक दी जाती है, या आपकी सेविंग बैंक की जो पासबुक है उससे भी मिल जाएगी, या फिर जो आपकी एफडी आरडी होंगी उस पर भी ये मेंशन होगी। तो कस्टमर आईडी सबसे पहले आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिससे कि जो यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करने वाला पर्सन यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है जो कि आपको इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो आपकी डिटेल्स को फैच कर सके। दैन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स भरना स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे नेम। तो जो नेम है वो एज पर पैन लिखना है। अगर आपका पैन में नेम सिमिलर नहीं है, पैन में नेम कैसे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये क्राइटेरिया होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल्स जो है वो एंटर करनी होगी। अगर किसी का फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम है तो वो आएगा। लेकिन अगर किसी के नेम में मिसमैच है तो पहले वो केवाईसी अपडेट करेंगे। अगर पैन गलत है तो पैन करेक्ट करेंगे, अगर बैंक में गलत है तो बैंक में पैन कार्ड को अपडेट कराएंगे, अपने केवाईसी को अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, वो भी एज पर केवाईसी लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेटस मेंशन करेंगे, तो स्टेटस में आपको लिखना है इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, ये आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में यहाँ पर 3 अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर आप एक रेजिडेंट पर्सन है तो बस केवल आपको यहाँ पर जो है रेजिडेंट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 है, ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आपको हायर लिमिट यहाँ पर मिलेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में जो है यहाँ पर 12 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलेगी, यानी कि 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो फिर आप इसको फाइल कर पाएंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप फाइल करते हैं तो यहाँ पर 5 लाख रुपए की आपको लिमिट दी जाती है। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल और 60 ईयर्स या उससे ऊपर एज होल्ड नहीं करते हैं, इसके अलावा जितने भी पर्सन्स हैं उनको फिर यहाँ पर नो सेलेक्ट करना होगा।
अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तब आपको यस करना है और आपको ये वाली लिमिट्स मिलेंगी। अगर आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं आपको नो करना है। फिर उसके बाद आपको लोअर लिमिट्स यहाँ पर दी जाएगी। न्यू में आपको जो है 4 लाख रुपीज की लिमिट मिलेगी। ये न्यू और ओल्ड क्या है, ये टैक्स रिजीम है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि अलग अलग 2 इनकम टैक्स की रिजीम है, तो आप किस में ITR फाइल करने जा रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख की आपको लिमिट मिलेगी। यानी कि जो पर्सन बिलो 60 ईयर्स हैं उनके लिए ये वाली लिमिट रहेगी, या फिर वो नॉन रेजिडेंट हैं उनके लिए भी लोअर लिमिट रहने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन कर देनी है। यहाँ पर कंट्री कोड तो इंडिया के लिए 91 आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद टैक्स ईयर में आपको 26-27 लिखना है। उसके बाद इनकम की डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट। उसके बाद इस वाली इंटरेस्ट इनकम से, मतलब इससे जिससे के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं उससे आपकी एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड कितनी इनकम आप अर्न कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये आपको पोस्ट ऑफिस से भी पता लग जाएगा, जो भी आपकी FDRDA की आपकी कितनी इनकम अर्न हो रही है, तो वो यहाँ पर आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 11 है। ये पॉइंट नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है क्या इस साल में आपने जो है कोई और भी फॉर्म फाइल किया है 121। तो अगर फाइल किया है तो यस, अदरवाइज यहाँ पर नो आएगा। अगर आपने यहाँ पर नो सेलेक्ट किया है तो उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है 11A और 11B आपके लिए जो है यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना, ये ब्लैंक रह जाएंगे। अगर आप इसको यस फाइल करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर बताना होगा इससे पहले कितने फॉर्म भरे हैं, 1 2 3 जितने भी नंबर्स देने हैं। फिर इसके बाद इनकी टोटल आपने कितनी इनकम दिखाई है इंटरेस्ट की, वो वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी होगी। तो एक तो आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर आएगी, एक इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर आएगी, अगर ये एप्लीकेबल है पॉइंट नंबर 11 आपके ऊपर नहीं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम ही भर रहे हैं तब तो फिर आपकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये तो सब 0 रहेगी, बस यहीं पर ही वैल्यू आएगी। तो अब आपको क्या करना होगा, पॉइंट नंबर 12 के अंडर में, कॉलम नंबर 12 में इन दोनों को टोटल करके लिखना होगा। 10 + 11B, इन दोनों को जोड़कर उसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिखानी है। उसके बाद यहाँ पर जब आप वैल्यू एंटर कर देंगे तो इसके बेस पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर चेक होगा कि इस वाली इनकम के लिए, जो कि मैंने आपको ऊपर लिमिट्स बताई थी 12 लाख, 5 लाख, 4 लाख और 2.5 लाख रुपए, तो क्या उसमें फॉल करते हैं या नहीं करते। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जब भी आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को जोड़ते हुए आपको अपनी इस साल की टोटल इनकम बतानी है कॉलम नंबर 13 में। तो ये डिटेल्स डालने के बाद ये जो क्राइटेरिया सेट हो जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद आपसे भी पूछा जा रहा है कि क्या आपने पिछले 2 सालों की अपनी रिटर्न फाइल की थी। कुछ ऐसे पर्सन है जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की होगी, तो वो यहाँ पर NA लिख देंगे, नोट एप्लीकेबल। अगर आपने 1 साल की भरी है तो 1 साल की डिटेल देंगे, अगर 2 साल की भरी है तो 2 साल की डिटेल देंगे। तो इसमें जो पहला ईयर होगा आपका वो होगा 23, 24 और सेकंड ईयर आपका होगा 24 एंड 25। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है 25, 26 की ITR नहीं आई है। अगर आप ये ITR आ जाएंगी उसके बाद आप इसको फिल कर देंगे तो फिर आपको लेटेस्ट 2 ईयर्स की डिटेल्स देनी होगी। जब तक ये ITR नहीं आ रही है तब तक आप केवल 2 सालों की यहाँ पर डिटेल देंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर और कितनी इनकम यहाँ पर फाइल की थी। ये डिटेल्स आप इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दिया है कि ITR और कंप्यूटेशन कैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं, डाउनलोड कहाँ से आपको करने के लिए मिलेगी। उसके बाद डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको खुद का नेम लिखना है, एज पर पैन ही लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपको पैन नंबर लिख देना है। दैन उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पर जो है आप सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई करेंगे। टैक्स ईयर में यहाँ पर भी 26, 27 आएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेक्शन 482 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट गवर्न है। तो अगर गलत इन्फॉर्मेशन ही पाई जाती है तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस भी हो सकता है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको प्लेस लिख देना है, यहाँ पर डेट लिख देना है, साइन और नेम। ये फॉर्म आप चाहे तो हिंदी में भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपका जो ये फॉर्म है ये कंप्लीट हो चुका है। पार्ट B इसका जो है वो आपको फिल नहीं करना है। ये जो पोस्ट ऑफिस में जो इसको रिसीव करेंगे तो वो डिटेल्स इनकम की सब वेरीफाई करेंगे, जो आपने सबमिट किया है उसको देखकर ये डिटेल्स उनको भरने की रिक्वायरमेंट है। लास्ट में इसमें नोट्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक नोट्स हैं। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। फिर भी अगर आपको किसी में डाउट आता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। पहले फॉर्म को अच्छे से रीड करना है आपको, प्रिंट आउट निकाल कर। फिर उसके बाद जो है डिटेल्स को सही तरीके से फिल आउट करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सबमिट कर देना है। और जब आप सबमिट कर रहे हैं तो बैंक में कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी कर रहे हो, तो इसकी आपको जो है रिसीविंग जरूर ले लेनी है, ताकि ये ना हो कि आपने तो ये सबमिट ही नहीं किया था। ये था लेटेस्ट वीडियो।
इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं जीएसटी इनकम टैक्स के, और अलग अलग जो भी बैंक्स हैं उनके द्वारा जो फॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो यहाँ पर मैंने अलग अलग वीडियोज बनाकर अपलोड कर दिए हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को देखिए और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।